वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, आज हमारा जो टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है। इससे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़ चुके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ चुके हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ चुके हैं और नॉर्मल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो ये आज हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो भी इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, जो भी 11th क्लास से ही आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी इंजीनियरिंग के एस्पायरेंट हैं, जो अगले साल लिखने वाले हैं, करंट में लिखने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से। तो हमारे पास एक लाइन है जो ए बी लाइन का नाम है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए जो है x1 y1 है और बी जो है x, y है। दो पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और यहाँ से इसको ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे एक एबीसी एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। अब यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू आर। हम जो है ए बी का डिस्टेंस जो है आर के बराबर मान रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आर लिखेंगे और यहाँ से मैं cos थीटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम cos और साइन में पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे इक्वेशन। तो ये जो है यहाँ पे थीटा है, तो इधर वाला सामने वाला अपोजिट होगा और 90 के सामने वाला जो होता है हाइपोटेनियस होता है और ये वाला बेस होगा। तो यहां से जब हम cos थीटा लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले इस काम को करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बड़ा ही यूजफुल होगा, अभी इसको डराइव करने में यूज होगा कि हमको AC वैल्यू क्या होगा और BC वैल्यू क्या होगा, ये हमारा यूज में आएगा। तो यहाँ से जो है अगर हम एक डॉट 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 लाइन इस तरह से ज्वाइन करें, तो ये जो छोटा वाला जो डिस्टेंस है, पूछी सा जो छोटा वाला डिस्टेंस है, ये होगा x1 और ये जो डॉट 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 लाइन वाला डिस्टेंस है ये होगा y1 और ये बड़ा वाला डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये ओरिजिन से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो बन रहा है ये होगा x1। तो ध्यान से सुनो, AC क्या होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये हमको यूज आएगा अभी। AC बराबर पूरे डिस्टेंस में, पूरा डिस्टेंस क्या है, x है, ये x है बच्चों। तो x में ये छोटा वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है y और ये छोटा वाला यहां से यहां तक, ये जो डॉट 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 से मैं मिला रहा हूं, ये है अपना y1। तो आपको अगर BC डिस्टेंस निकालना है तो पूरे y में से y1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1। आई होप AC और BC निकालने के लिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान से देखो, AC का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है वो x माइनस x1 है और BC का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो y माइनस y1 है और AB हमने कंसीडर किया हुआ है r लेंथ का। अब हम फिर से इन ट्रायंगल ABC में हम cos थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा जो होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो एडजेसेंट क्या है, यहाँ पे देखो ये अपोजिट है तो ये एडजेसेंट होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। द वैल्यू ऑफ AC इज nothing but x minus x1 and value of AB is r। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू x minus x1 अपॉन r हो जाएगा। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू x minus x1 बाई cos थीटा। ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप सभी को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे करो वीडियो को पॉज और मैं हो जाता हूँ साइड
और आप सभी लोग ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको आप नोटबुक पे कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। अब मैं इरेज करता हूँ इस चीज को और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वाला इक्वेशन हमारा काम का है, थोड़ा देर रहने देते हैं इसको, फिर बाद में इरेज कर लेंगे हम। तो आई होप बच्चों की आपको पिछला कंसेप्ट जो है, जो हमने अप्लाई किया है r इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा को बनाने के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसी सेम ट्रायंगल में अभी हम साइन थीटा फाइंड करने वाले हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ पे जब हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे इन सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, बी सी अपॉन ए बी। वैल्यू ऑफ बी सी इज y माइनस वाई वन, ए बी इज r। देन साइन थीटा इज इक्वल टू y minus y1 by r. This implies r is equal to y minus y1 upon sin theta. So this is the equation number second. Now first already we got, second here we got. Now we can observe here left side of both equation is the same value r. It means RHS will be also equal. If LHS is equal means RHS will be also equal. तो आप वीडियो को पॉज करो बच्चों और ये पूरा पूरा लिख लो। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम कर रहे हैं इसको इरेज। अब एक काम करना बच्चों, आप अपने नोटबुक को पलट लो और वहां पे देखो जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था, हमने दो वैल्यू अभी लाया हुआ है। अगर आपने नोटबुक में लिखा है तो चेक करो, मुझे याद है मैं अपने से लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी मैंने बोला था कि दोनों का LHS बराबर है, मीन्स r इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा दिया हुआ है एंड r इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा दिया हुआ है। यही दोनों इक्वेशन था। तो ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो दिस इज द इक्वेशन, इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। यही जो इक्वेशन है बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जहां पे cos थीटा और sin थीटा एज ए पैरामीटर है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी बहुत मेहनत करना मेरे जैसा, मैं दिन भर काम करके फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ मेहनत करना, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से स्कोर करने में मजा आएगा। जो IIT का एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए भी थ्योरेटिक कंसेप्ट में मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप इसी तरह से देखते रहो। लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे बेल नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। थैंक यू सो मच।